A very warm good morning to all of you. Welcomes to today's my lecture. I'm going to take a session on the science grade 9 topic which is matter. आज हम पदार्थ के बारे में आज हम सीखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. मैटर यानी कि एटम, करेक्ट. तो आप हमारे सराउंडिंग में जो भी आप फिजिकली देख सकते हैं, चाहे वो आपके नदी हो, माउंटेन हो, आपके घर हो, आपकी छोटी से छोटी चीज़ें जैसे आपकी बॉडी हो, या कोई भी वस्तु, कोई भी एनीथिंग जो आप देख सकते हो और उसके पास मास हो और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई. क्या मतलब है इसका? स्पेस ऑक्यूपाई और मास हो, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि ये आप हो, ठीक है, ये इज यू, आप हो, और आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, बॉडी में मास है. सपोज करिए आपका वेट है 40 kg, ठीक है, आपके पास मास है और आपने इतना स्पेस जो है अपने सराउंडिंग ऑक्यूपाई कर लिया. इस आपके स्पेस में कोई एंटर नहीं कर सकता. ये आपका स्पेस, आपने अपना स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लिया है. अब आपकी जगह कोई और दूसरा नहीं ले सकता. इसी को हम मैटर कहते हैं. तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को किस वे में क्लासिफाई करा है? दो प्रॉपर्टीज़ मैटर की बताई है. एक प्रॉपर्टीज़ बताई है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक बताई है केमिकल प्रॉपर्टी. सो फिजिकल प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाता है, जो फिजिकली तौर पे है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस अगर हो रहे हैं, फिर सपोज करिए कि कोई भी चीज़ अगर एक चीज़ से दूसरे चीज़ में अगर जा रही है और वो वापस भी आ रही है, तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है. जैसे कि यहाँ ये आपका सॉलिड लिक्विड गैस, इसको भी हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है. अब ये बताओ केमिकल प्रॉपर्टी. हर एक फिजिकल जो भी हमारे पास मैटर है उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या क्या आ जाते हैं? एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड आ जाते हैं, मिक्सचर आ जाते हैं. हम इसके बारे में अभी कुछ ही समय बाद हम पढ़ेंगे. अब बताओ मैटर किस चीज़ से बनता है? मैटर किस चीज़ से बनता है? मैटर बनता है आपका पार्टिकल से. पार्टिकल्स क्या होता है? अब देखिए, आपके घर में आटा होगा, ठीक है, आटे से क्या बनती है? रोटी, ठीक है. आटा को पहले छन्नी में छाना जाता है. क्या छाना जाता है? आटा को छन्नी में छाना जाता है. तो जो छान करके दो चीज़ दो चीज़ें अलग अलग होती हैं. आप जब आटा को छानोगे तो जो छन्नी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स वही होंगे जो उस छन्नी के जो छेद होता है उसमें वो गुजर के नहीं गया, यानी कि वो अलग नहीं हो पाया. और जो अलग हो गया वो एकदम रिफाइंड पाउडर टाइप का जो आटा होता है वो होता है. उससे बनती है हमारी मस्त फुली फुली रोटी, ठीक है. तो आप देखिए, ये इस आटे में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके आटे का रिफाइंड पाउडर बनता है. तो यही बोला है कि जो भी हम अब आम भाषा में, हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बन के रहती है. एयर, अग्नि यानी कि फायर, ओके, एयर, फायर, मिट्टी, सॉइल, थर्ड प्रॉपर्टी, एंड दो और एलिमेंट से बनकर रहती है. एयर, फायर, ऑयल, वाटर एंड ईथर. ये 5 एलिमेंट से मिल करके बनती है हमारी
बॉडी। करेक्ट। अब देखिए, पार्टिकल्स विच इज मेक मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो जो जो पार्टिकल का एकदम छोटा, स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि इकाई है, उसे हम एटम कहते हैं। और बहुत सारे एटम मिला करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखिए, ये है आपका एटम, मैटर का। ठीक है, मैटर का। और ये बहुत सारे एटम मिला करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके। अब हम बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। आखिरकार जो मैटर है, या जिस मैटर से, पार्टिकल से जो बन करके जो पदार्थ बनते हैं, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम कैसे पता लगाएं कि वो क्या होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। आपको अपने नेकेड आइज से भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके ही मैटर बनता है। मैटर जो है उसमें स्पेस होता है। सी, दो एटम है, दो एटम के बीच में एक दो चीज़ें होती हैं, एक फोर्स होता है और एक स्पेस होता है। फोर्स यानी कि ये दो एटम एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, उसमें वो बल लगा रहे हैं बाइंड करने के लिए, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड होते हैं। इनको बाइंड करने के लिए जो भी फोर्स लगता है उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। करेक्ट। और इन दो एटम के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये जो मैटर है ना, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता है। क्या करता है? कॉन्टीन्यूसली मूव करता है। जो पार्टिकल है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने कहा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर वो है जो हमें फिजिकली तौर पे दिखाई देता है। मैटर किससे बनता है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। पार्टिकल में, पार्टिकल यानी कि एटम, सबसे छोटी इकाई जो है पार्टिकल्स की वो होती है एटम। और बहुत सारे एटम को मिला करके बनता है मॉलिक्यूल्स। ओके, बहुत सारे एटम को मिला करके बनता है मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, जो स्पेस है, दो एटम के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और दो एटम एक दूसरे को बाइंड करने के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्ट को फोर्स वो लोग अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब चलते हैं स्टेट ऑफ मैटर की ओर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर, सी, प्रॉपर 3 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। मैंने क्या बताया? 3 टाइप के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। पहला, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है?
सॉलिड रिजिड है। क्या है? रिजिड है। क्यों रिजिड है? अब मैं आपको बताती हूँ क्यों रिजिड है। देखिए, ये जो मैटर है ना वो रिजिड इसीलिए है क्योंकि सपोज़ करिए ये लकड़ी का टुकड़ा है। ये जो छोटे 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 जो एटम्स है ना, मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे की ओर ऐसे चिपके हुए हैं, इतना फोर्स है इनमें एक दूसरे के लिए कि ये मूवमेंट ही नहीं कर पाते हैं। इसमें मूवमेंट ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये रिजिड है, फिक्स्ड शेप है और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। जैसे कि आइस, ठीक है, जैसे कि वुड प्लैंक, वुड प्लैंक। अब जो ये लिक्विड है, देखिए ये रिजिड नहीं है। क्यों रिजिड नहीं है? क्योंकि इसमें स्पेस है और इनका स्पेस होने के वजह से इनका मूवमेंट डायरेक्ट हर एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो रिजिड नहीं है। ना तो इनका फिक्स्ड शेप है, लेकिन इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। आप चाहे पानी को घड़े में रखो, ठीक है, चाहे आप ग्लास यूज़ करो, अगर पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन शेप जो है चेंज हो जाएगा। ओके। और गैस, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है तो इस ये फ्रीली मूवमेंट करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से ना तो इसका कोई नो रिजिड है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, फिक्स शेप नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। इसका एग्जांपल हो गया एयर। एयर को आप देख सकते हो? नहीं। आप उसको वॉल्यूम में नाप सकते हो? नहीं। जब आप किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते हो, एयर को आप देख नहीं सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एयर नहीं है। एयर है, हम इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो रिजिड रिजिड नहीं है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। फिक्स्ड वॉल्यूम की वजह से हम वाटर को देख सकते हैं। वाटर में फ़्लो होता है। फ़्लो इसलिए होता है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होने की वजह से उनका मूवमेंट होता है। और सॉलिड, उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और उनका फिक्स शेप होता है और उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। हम दो दो मोर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है? जो भी आयोनाइज्ड आयंस है, ठीक है, आयोनाइज्ड आयंस है, वो फ्री स्टेट में हैं। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हॉट इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। आयोनाइज्ड गैसेस, प्लाज्मा क्या है? ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और क्या प्लाज्मा के जो आयोनाइज्ड गैसेस हैं, आयोनाइज्ड आयंस है, वो हॉट इन्वायरमेंट में मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत चमक उनमें होती है, बहुत ब्राइटनेस होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल सन और मून और एलईडी लाइट्स। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट देखिए, बोस और आइंस्टाइन ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे वर्क करा था, इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाया। कौन थे ये? दो साइंटिस्ट थे। दो साइंटिस्ट ने मिल करके ये डिस्कवरी करी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। देखिए, ये जो कूलिंग टेम्परेचर दे करके जो भी आयोनाइज्ड आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तो हमें दो चीज़ें समझ में आई कि किन फैक्टर्स की वजह से स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आते हैं। पहला चेंजेस आता है
आपका प्रेशर में, और दूसरा चेंजेस आता है अगर आप टेम्परेचर देंगे। इन दो फैक्टर्स की वजह से जो भी मैटर के स्टेट में चेंजेस जो भी आएंगे वो हम देख सकते हैं। यहाँ तक आज आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप आप वीडियो में बने रहिए और आगे की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी नीड, अपने डाउट्स पूछें और मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।